प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल के 9 साल पूरा होने पर पूरे भारत में इसे पर्व की तरह मनाया जा रहा है। यह कहना गलत नहीं होगा कि 9 साल में भारत ने कई उपलब्धियां हासिल की हैं और भारत का नाम पूरे विश्व में विख्यात हुआ है, जिसका श्रेय कहीं न कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यशैली और मेहनत की है। वहीं इस यात्रा में उनके चाहने वालों का भी उतना ही योगदान है। इन्हीं सब विषय को लेकर मुंबई मध्य जिला अध्यक्ष राजेश शिरोडकर ने सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर और उन बुद्धिजीवियों का भी एक वार्तालाप आयोजित किया, जिससे पता चल सके कि आगे किस तरह से काम करनी है ताकि भारत का नाम और भी रोशन कर सकें। आश्चर्य की बात यह रही कि सुझाव की भरमार देखने को मिला। हर लोग यही चाहते हैं कि आने वाले दिन में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश का नेतृत्व करें। मुंबई अध्यक्ष आशीष शेलार, प्रवीण डरेकर, प्रसाद लाड, कालिदास कोलंबकर और तमिल सेल्वन के साथ साथ उनके चाहने वाले मौजूद रहे। माननीय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी की सरकार को 9 साल पूरे हुए और हमारी ये सरकार जो भारत सरकार है ये चाहती है कि जिन लोगों ने हमें चुन के दिया है उन लोगों का मन से धन्यवाद हर साल होना चाहिए, हर समय उन्हें याद करना चाहिए। इसलिए 9 साल मोदी एट 9 के माध्यम से अलग अलग कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसमें प्रबुद्ध नागरिकों से संवाद का ये आज का कार्यक्रम था, जिसमें माननीय अध्यक्ष आशीष जी शेलार, हमारे नेता प्रवीण जी दरेकर ने लोगों से संवाद किया। हम जानते हैं कि ये जो प्रबुद्ध नागरिक लोग हैं वो शायद भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता नहीं है, लेकिन माननीय मोदी जी के काम, मोदी जी के नेतृत्व को मानने वाले लोग हैं, माननीय देवेंद्र जी के नेतृत्व को महाराष्ट्र मानने वाले लोग हैं। इन लोगों से संवाद कर अगर 9 साल के बाद भी अगर हमारी कोई गलती है, हमें कुछ और सुझाव करना है, हमें और कुछ आगे बढ़ना है, लोगों का हमें धन्यवाद करना है, ये सारी चीज़ें आज ये प्रबुद्ध नागरिक सम्मेलन से हमने की है। मुझे ऐसे लगता है कि लोगों के संवाद के साथ ही लोगों के संवाद के बाद संवाद होगा और उसमें से कई बातें आगे आएगी और लोगों के मन का जो भारत है, एक समृद्ध भारत का सपना जो लोगों के मन में 75 साल से पूरा होने जा रहा है, उस 75 साल में भारत में हम अच्छे तरीके का भारत माननीय मोदी जी के नेतृत्व में देने की कोशिश कर रहे हैं। 100% भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी का शीर्षस्थ नेतृत्व लोगों के संवाद के साथ ही पिछले 40 साल में बढ़ा हुआ है। हम ये जानते भी हैं और ये मानते भी हैं कि एक आदमी अगर कोई सुझाव देता है तो एक आदमी का सुझाव नहीं होता, वो हज़ारों करोड़ों लोगों का सुझाव होता है। और हर सुझाव को अगर हम लोग पॉजिटिव तरीके से अगर लेना शुरू करेंगे तो मुझे लगता है कि देश के हर नागरिक का हर समस्या का निवारण होने में मदद होगी। आज जो यहाँ पर स्टेज के सामने जो बैठा था, हाई एजुकेटेड पर्सन, सीए, डॉक्टर, इंजीनियर्स और बाकी अन्य लोग, तो पंतप्रधान साहब का ये प्रचार का मीटिंग नहीं है। ये पंतप्रधान साहब ने 9 साल में क्या काम किया है वो आम जनता का पास पहुंचाने का विषय याद करना पड़ता है इतना काम का। अजीत शेलार जी ने बहुत अच्छा तरह से सब समझाया। मैं आपको ये विषय बोलना चाहता हूँ, नंबर 1 लीडर इन वर्ल्ड पंतप्रधान साहब बना, ये भारतीय जनता पार्टी देश को बचा सकता है। एक उदाहरण मैं बताना चाहता हूँ, ऑपरेशन विजय, कारगिल का जो विजय हुआ है तभी अपना अटल जी पंतप्रधान साहब था। उसके बाद भी ये पाकिस्तान को पूरा दबाना है, पाकिस्तान को कंप्लीट कंट्रोल करने का काम सम्मानीय पंतप्रधान साहब किया। चाइना का कंट्रोल करने का काम पंतप्रधान साहब का किया। सुरक्षा और बीमारी, अजीत सिंह उल्लेख किया है, ये कोवैक्सीन हिंदुस्तान का मैन्युफैक्चरिंग है। ये कोविड-19 में कोवैक्सीन सब जगह लिया है, दुनिया दवाई भी लिया है, लेकिन कोवैक्सीन डालेगा तो पासपोर्ट में लिखा है ये बाहर देश में वीज़ा नहीं मिलेगा। बाद में वो ठीक किया है, लेकिन अपना देश को दबाना चाहता है हर देश, लेकिन अपना देश पंतप्रधान साहब का नेतृत्व में नंबर 1 इंडिया नंबर 1 इन वर्ल्ड हो गया है। ये पंतप्रधान साहब का सेवा है, बहुत सेवा है। इसी में जो सेवा है तो छोड़ा है, उसी में जो 1 नेशन 1 कार्ड हो गया। उसके बाद जो सेवा है मुद्रा बैंक, अभी यहाँ पर अनएम्प्लॉयज़ भी आया हुआ है, उनका मुद्रा बैंक का लोन का माध्यम से सम्मानीय पंतप्रधान साहब का बहुत योजना है, बहुत लोग को काम मिला है। कांग्रेस वाला बार बार चिल्ला रहा है बहुत अनएम्प्लॉय है। मैं आपको बोलना चाहता हूँ, कम से कम 3 दिन का पहले 1,08,000 का सम्मानीय पंतप्रधान साहब का जो रोजगारी दिया, लगातार करते आ रहा है। लेकिन कांग्रेस का जो है राजनीति पंतप्रधान साहब को काम को, योजना को दबाना चाहता है, कभी दबेगा नहीं। वापस पंतप्रधान साहब का नेतृत्व में हिंदुस्तान में
भारतीय जनता पार्टी का लोकसभा आएगा, सेवा चलते रहेगा। पहले तो मैं आप सबका धन्यवाद देता हूं कि आप काफ़ी देर तक इस कार्यक्रम में आए हैं। जैसे आपको पता है कि हम लोगों ने पहले लोकल मीडिया के साथ में चर्चा सत्र रखा था, उसमें भी अच्छा रिस्पांस रहा। और ये जो कार्यक्रम प्रबुद्ध नागरिक जो की वोटर्स है या समाज में एक स्थान पर बैठे हुए हैं, उनका कोई सुनने वाला है, वो जब किसी के साथ बात करते हैं तो लोग सुनते हैं। ऐसे प्रबुद्ध नागरिकों का सम्मेलन सिर्फ मध्य दक्षिण जिला में नहीं तो पूरे भारतवर्ष में हो रहा है। संपर्क से समाधान समर्थन तक ये जो कंसेप्ट पूरे देश में चल रहा है, 1 महीने का कार्यक्रम है। उस तहत अनेक वर्गों के साथ मिलना, उनका सम्मेलन करना, व्यापारियों का सम्मेलन है, लाभार्थियों का सम्मेलन है, फिर प्रबुद्ध नागरिकों का सम्मेलन जैसे अभी हुआ, ऐसे समाज के लोगों को यहाँ पे बुलाना और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के केंद्र की सरकार के 9 साल की उपलब्धियाँ लोगों के सामने रखना और उनको याद दिलाना कि पिछले सरकार ने कितने ब्लंडर्स किए थे और 9 साल में अपना देश कहाँ से कहाँ पहुँचा, ये सब उनको जानकारी मिले और उनके माध्यम से लोगों तक ये संदेश जाए कि 2024 में फिर से एक बार मोदी सरकार और ऐसे प्रबुद्ध नागरिकों का एक समर्थन भारतीय जनता पार्टी को मिले। इसलिए उनके साथ में संवाद का आज ये कार्यक्रम रहा। माननीय मुंबई अध्यक्ष आशीष शेलार जी ने एक बड़ी सुंदरता से ये विषय को रखा, 9 साल के विषय को रखा और ये कार्यक्रम बहुत ही अच्छी तरह से संपन्न हो और काफ़ी प्रबुद्ध नागरिकों ने हमें संपर्क किया। उन्होंने कहा कि हमारे लायक कुछ भी काम हो मोदी जी के सरकार के लिए या मोदी जी के लिए तो हम करने के लिए तैयार है। तो ऐसे प्रबुद्ध नागरिकों को पूरे देश में उनके साथ संवाद का कार्यक्रम चल रहा है। देखिए, हम लोग खुद आश्चर्यचकित रहे। जैसे हमारे एक विधायक ने कहा, एक व्यक्ति है जिनको पॉलिटिक्स से कुछ लेना देना नहीं। हमारे पार्टी की जो जान अभी चुनाव में हम लोग यशस्वी हो रहे, पन्ना प्रमुख, यानी हम पन्ना प्रमुख की ओर बढ़ रहे। तो एक नागरिक पूछता है कि आप पन्ना प्रमुख का ग्रुप बनाओ, तो ये बड़ी बात है भारतीय जनता पार्टी के लिए कि ऐसे प्रबुद्ध नागरिक जागरूक हो गए हैं और भारतीय जनता पार्टी के कार्यशैली पर वो अति प्रसन्न है और भारतीय जनता पार्टी के विचारों को लेकर वो अपने समाज में जाएंगे और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी को फिर से आशीर्वाद देने का वो लोग काम करेंगे। माझी मुंबई माझं घर किंग्स माय होम सायन्स सोनाबट्टी इथे सुरू आहे। सर्वसामान्यांच्या खिशाला परवडणारी घरे आजच बुक करा। आज नाही तर कधीच नाही। 41 लाखांपासून 64 लाखांपर्यंत सर्व करासहित। CEN न्यूज, देश प्रदेश की ताजा तरीन खबरों के लिए CEN न्यूज को सब्सक्राइब करें और रहें पल पल की खबर से हर पल बाखबर।